एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ऐसी शुरुआत हुई इस कहानी की कि अर्लियर गॉड यूज्ड टू लिव विद द ह्यूमन बींग्स। पहले ऐसा नहीं था कि भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं था, फिजिकल एग्जिस्टेंस। ऐसे बताया जाता था कि भगवान जो है वो इंसानों के साथ ही धरती पे रहते थे। तो अब हर पर्सन की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, और हमारी अगर कुछ इच्छा होती है जो हमसे पूरी नहीं होती है, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान प्लीज ये चीज मुझे दिला दे तू, या चीज ये मुझे दे दे, फिर मैं आऊंगा तेरे दर्शन करूंगा या ये चढ़ाऊंगा या जो भी है। तो पहले के जमाने में भी ऐसे ही हुआ करता था, सिर्फ डिफरेंस ये था कि तब भगवान का फिजिकल एग्जिस्टेंस क्योंकि था, तो इंसान भगवान के पास जाता था और उसको एक से एक बोलता था कि मुझे ये चीज चाहिए, प्लीज भगवान मुझे ये चीज तू दे। बट फिर बहुत सारे लोग आते थे भगवान के पास, अपनी सारी इच्छाएं भी प्रकट करते थे, बट ऑब्वियसली भगवान हर किसी की इच्छा जो है वो पूरी नहीं कर सकता था और करता भी नहीं था। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ना भगवान की तरफ नेगेटिविटी बढ़ने लग गई, और लोग कहने लग गए कि भगवान जो है ना सुनते नहीं है हमारी, जो उनको करना है वही करते हैं, तो फिर अब जाना ही नहीं है भगवान के पास। और पहले ना बिजनेस कम हुआ करता था, पहले फार्मर्स और फार्मिंग ज्यादा हुआ करता था। अब फार्मर्स आप लोग जानते हो पहले के जमाने में दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। तो पानी के लिए बस बारिश चाहिए, क्रॉप अच्छा उगने के लिए सही धूप चाहिए, हर एक चीज के लिए वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे। नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे मतलब वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि बारिश महीने महीने नहीं आती थी, तो क्रॉप जो है वो सूख जाता था। जब पानी की जरूरत थी तब पानी नहीं थी, जब धूप की जरूरत थी, जब नहीं होनी चाहिए तब क्या हो जाता था, धूप आ जाती थी, या जब बारिश नहीं चाहिए थी तब बारिश हो जाने की वजह से क्या हो जाता था, हमारा सारा क्रॉप जो है वो खराब हो जाता था। तो एक ऐसे ही फार्मर जो है वो आया भगवान के पास अपना गुस्सा लेकर और कहा कि भगवान अब ऐसे समय पे आप जानते हो कि बारिश होनी चाहिए, तो आप क्यों नहीं ला रहे हो बारिश को? आप जानते हो कि अभी अभी अगर बारिश नहीं आई तो हमारी सारी खेती जो है, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे सारे जो दोस्त हैं उनकी सारी खेती जो है वो तहस महस हो जाएगी। हम इंसानों को खाने के लिए क्या रहेगा, पैसे कहां से आएंगे अगर आपने बारिश नहीं लाई? आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो मैनेजमेंट में। कह दिया आप किसी की भी कोई इच्छा पूरी नहीं करते हो, आपको यहां पे होना ही नहीं चाहिए, आपको जगह गलत दी गई है। अगर मैं आपकी जगह पे होता, देखना आप मैं सबको कितना खुश करता। तो भगवान ने एकदम शांति से उनकी बात सुन तो ली। तो भगवान ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा मैनेजर नहीं हूं, तो फिर क्यों ना ऐसे करे कि आप मेरी जगह 1 साल के लिए ले लीजिए। वो किसको कह रहे हैं? वो फार्मर को, कि तुम मेरी जगह ले लो, मैं भी इंसान बन के रहना चाहता हूं, क्योंकि कुछ भी चीज की जरूरत है जाके भगवान से मांगो। मैं भी आराम की जिंदगी जो है वो जीना चाहता हूं, मैं भी आना चाहता हूं आपकी जिंदगी में, आपके पैरों में, और आप मेरी जगह लेके देखिए, आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे ये सारा मैनेज कर रहा हूं। तो 1 साल क्या होता है, पूरा 1 साल ये जो फार्मर है वो बन जाता है भगवान, और उसको भगवान सारे के सारे पावर्स जो है वो ग्रांट कर देते हैं। जो भी इंसान जो भी मांगे वो विश पूरी की जा रही थी। स्पेशली वो फार्मर कैटेगरी को बिलोंग करता था, इसलिए वो नेचर का बड़ा ध्यान रखता था कि सही समय पे बारिश, सही समय पे धूप, पूरा लैंड जो है वो फर्टाइल, हर एक चीज जो क्रॉप को लगती है वो सारी चीज उन्होंने ग्रांट की नेचर के द्वारा। पूरी फर्टिलिटी, सही समय पे बारिश, सही क्वांटिटी में बारिश, सही समय पे धूप, सही अमाउंट ऑफ धूप, एवरीथिंग वाज गिवन सो दैट क्रॉप्स जो है उनका फुल नरिशमेंट हो। सब लोग खुश, सब लोग खुश है, सब लोग हैप्पी है, क्योंकि जैसा उन्होंने चाहा वैसा ही हो रहा था। 1 साल हो गया और सबके चेहरे पे खुशी है। तब फिर क्या होता है, फिर ये जो फार्मर है जो आज भगवान है, वो उस इंसान पे आता है जो पहले भगवान हुआ करते थे, और फिर कहता है कि देखो भगवान, जो रियल के भगवान थे उनको कहता है ये फार्मर कि देखो भगवान, मैंने साल भर इतने लोगों को खुश किया, क्या मैनेजमेंट है मेरा, कुछ सीखो मुझसे। सब लोग खुश है, कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं है जो नाराज है। और आप जब भगवान हुआ करते थे, न जाने कितने लोग जो थे वो नाराज थे। अब जरूर 1 साल खत्म हो गया है, बट
मैं वही कहूँगा जो मैंने आपको पहले कहा था, आप जिस तरह से पहले मैनेज कर रहे थे उस तरह से मैनेज मत करना। आप प्लीज़ जैसे मैंने मैनेज किया उसी तरह से मैनेज करना, ताकि सभी जगहों पे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आए। फिर देखो, भगवान ने कुछ भी जवाब अभी भी नहीं दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, साल खत्म हो गया। उसी शाम में वो जो क्रॉप था उसको हार्वेस्ट किया गया, उसको निकाला गया। से फॉर एग्जाम्पल गेहूं का क्रॉप था, वीट। जब उसको निकाला गया तब समझ में आया क्रॉप की ग्रोथ तो हो गई एज अ प्लांट, बट उसका सीड तो था ही नहीं, वो तो खोखला निकला, खोखला निकला। तो ये भी एकदम आश्चर्यचकित कि ऐसा क्या हो गया। सब कुछ जो था वो परफेक्ट था, सब कुछ जो था वो परफेक्ट था। सही खत मिला उसको, सही लैंड मिला, सही समय पे सही क्वांटिटी की बारिश मिली और धूप भी उसको सही मिली। तो ऐसा क्या हो गया कि ये क्रॉप ही खोखला निकला? मतलब नापुंसक समझ लीजिए, सीरियसली। मतलब देखो, आप भावनाओं को समझो। आज वो है बट उसमें वो क्षमता नहीं है। फर्स्ट जनरेशन तो आ गया कि अगला जनरेशन बढ़े, मतलब खोखली चीज हो गई ना वो। आज तो मिल गया बट अब उसमें वो काबिलियत ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है कि वो आगे बढ़े। ये पहला जनरेशन था और वो आखिरी वाला जनरेशन रह जाएगा। तो ये एकदम आश्चर्यचकित, सरप्राइज, और वो भगवान से कह रहा है कि भगवान ये आपने क्या जादू चला दिया। क्रॉप तो इतना अच्छा होगा बट अब उसके सीड्स ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैंने कुछ जादू नहीं किया, मेरे पास तो पावर्स भी नहीं थे। ये सारा पावर जो है वो तो आप ही के पास है। जो आपने किया वही किया है और आपने जो ना किया है वो आपने नहीं किया है। मैंने तो अपनी आम जिंदगी बिताई है पिछले 1 साल में पूरे मजे में, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये भी सोच में है, ये सोच रहा है एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, फिर भी ये कमी क्यों? तब भगवान ने कहा वही है क्योंकि सब कुछ परफेक्ट था, उसको वो स्ट्रगल का फेस समझ में ही नहीं आया। और क्योंकि उसकी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं था, वो बाहर निखर के आया ही नहीं। उसमें वो क्षमता ही नहीं थी कि वो आगे किसी को जन्म दे पाए, आगे वो फेज देख पाए, आगे अपने जनरेशन को बढ़ा पाए। तो क्या था ये स्टोरी का मॉरल, आपको समझ में आया? आज अगर आप कुछ हो, इट इज बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल। यू हैव टू लर्न इन योर लाइफ दैट हाउ टू फॉल विद द फॉल एंड हाउ टू फ्लो विद द फ्लो। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई, तब ऐसे केस में आप भी कभी नहीं निखर सकते। बहुत इजी ऑप्शन होता है हमारी लाइफ में चीजों को क्विट करना, कि क्विट कर दिया। अब जैसे कि मैंने ये स्टोरी क्यों कही, मैं जानती हूं कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। आपकी लाइफ चेंज हो गई है, आपके पेरेंट्स आपसे दूर है, आपका खाना पीना आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारे स्ट्रगल्स है आपके लाइफ में। मैं ये चीज ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रही हूँ इस डायस पे रहते हुए, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैंने भी अपने परिवार को छोड़ा है और मैं सर के परिवार से जुड़ी हूँ। मेरे भी रहने के, मेरे भी खाने पीने के स्टाइल्स अलग थे और यहाँ के जो लाइफ स्टाइल्स है वो टोटली अलग है। बट देखो, आज अगर मैं कुछ हूँ, इट इज बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल दिस स्ट्रगल। अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगा और सिर्फ आराम रहेगा, एवरीथिंग इन द कंफर्ट जोन, आप इस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। देखो, समझने की कोशिश कीजिए। देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब इन इंग्लिश ऑल्सो दैट क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। आप अगर आज यहां पे आए हो, कुछ चीज हासिल करने के लिए आए हो या नहीं हो। अब आप खुद सोचिए कि आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा कि सब कुछ छोड़ के आप वापस से उनके पास चले गए? उनको ये खुशी कम होगी कि आप उनके पास आए हो, उनको ये गम ज्यादा होगा कि हम हमारे बच्चे को समझा नहीं पाए या हमारे बच्चे को हम समझा नहीं पाए कि कैसे सिचुएशन को फेस करते हैं। स्ट्रगल्स आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके लाइफ में कभी स्ट्रगल रहेगा ही नहीं। हर एक के लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं। आप क्या, मैं भी। आज आपको लग रहा होगा कि मैम कितनी लकी है, उनका नाम पूरे भारत देश में करोड़ों में उन्होंने कमा रही है, हजारों में स्टूडेंट्स उनके लाइव और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मस्त जिंदगी है मैम की। बट समझने की कोशिश कीजिए, आज अगर मैं यहां पे हूं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई लक, इट इज बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट।
ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। आप लोग शायद मुझे पर्सनली जानते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है कितनी सारी चीजें मैंने खोई है, बट वेरियस थिंग्स इन माय लाइफ आई हैड टू क्विट सो दैट आई कुड कम हियर। तो वही वो चीज है, एवरीवन हैज टू क्विट समथिंग और द अदर। आज आप देखते हो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, आप इनको देख के बोलते हो कि वाह क्या जिंदगी है उनकी, क्या लकी है ये लोग। कुछ लकी नहीं है। आज अगर वो है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर प्रोफेशन। अगर आपने कभी विराट कोहली की हिस्ट्री सुनी होगी या आपने पढ़ी होगी, आपको पता होना चाहिए कि जब वो 18 साल के थे, he was playing for the Ranji Trophy. He was a very good player. 40 रन्स उन्होंने अपनी टीम के लिए, दिल्ली वर्सेस कोलकाता की मैच थी, 40 रन्स उन्होंने अपनी टीम के लिए स्कोर किए भी थे, और उस दिन की मैच कंक्लूड हो गई। उसी रात को सुबह के 3 बजे, रात या सुबह जो भी आप कहो, 3 बजे के आसपास उनके घर से कॉल आता है और पता चलता है दैट हिज फादर, ही सफर्ड फ्रॉम अ ब्रेन स्ट्रोक, और वो शांत हो गए। अब आप सोचो, ज्यादा उम्र नहीं है, 18 साल के विराट कोहली पे क्या बीत रही होगी, जहां पे एक साइड पे उनका वो प्रोफेशन है और दूसरे साइड पे उनको ये खबर मिलती है कि उनके जो पापा है अब वो रहे नहीं इस दुनिया में। फिर भी he did not take the decision to quit the match. उन्होंने कहा कि अभी भी मैं नॉट आउट हूं, मेरी टीम को मेरी जरूरत है, आई एम द बेस्ट बैट्समैन ऑफ माई टीम। अगर मैं आज चले गया, मेरी टीम भी की जो उम्मीदें हैं वो भी चली जाएगी, मैं नहीं जा सकता। आप देखिए उनका कमिटमेंट, उन्होंने खेला अपनी टीम के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने पापा के सपने के लिए। अगले दिन वो खेले, मोर 50 रन्स ही स्कोर्ड एंड ही गॉट आउट एट 90 रन्स। जब वो आउट हुए ना, आप बिलीव नहीं करोगे, उनके टीम के प्लेयर्स क्या, ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स के भी आंखें पूरी नम हो गई थी। क्या सिचुएशन में हो गया, आप समझो कितना उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी टीम के लिए। पापा एक ही पापा होते हैं ऐसा नहीं है, दोस्त है। उनके खुद के पापा जो है उनकी डेथ हो गई, बट फिर भी उन्होंने कमिटमेंट दिखाया अपने प्रोफेशन की तरफ, अपने मैच की तरफ। ऐसा नहीं कि पापा के लिए फील नहीं करते थे, जैसे ही आउट हुए पूरे सीरीज के लिए वो रुके भी नहीं, अगली फ्लाइट लेकर वो घर चले गए और पापा के जो भी वो फ्यूनरल के जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो उन्होंने करी। बट आज अगर वो है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। कितना क्विट किया होगा आप सोचो, कितनी कुछ चीजें हैं जो उन्होंने क्विट की है। कंफर्ट जोन में रह के आप कुछ नहीं हासिल कर सकते, यू हैव टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, तभी आप ये सारी चीजें। कोई भी, आप शाहरुख खान को देखते होगे, से फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान इज योर आइडल, आपको लगता है कि कितना लकी है वो। इट इज नॉट लक, समझने की कोशिश करो, लक होगा बट दैट इज ओनली 10%। बट अगर आप शाहरुख खान की भी अगर कभी हिस्ट्री देखोगे या गूगल करोगे, आप समझोगे बहुत छोटे एज में उन्होंने दोनों भी अपने माता को और पिता को खोया है। ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही लॉस्ट बोथ हिज फादर एंड हिज मदर। और उनकी एक बहन थी हु गॉट मेंटली सिक बिकॉज शी कुड नॉट टेक दैट, उनके माँ बाप जो है वो रहे नहीं है, मतलब वो छोटे एक तो, और उसमें उनकी बड़ी बहन जो अब मेंटली चैलेंज हो गई, उनको संभालना, उसके साथ साथ करियर करना, पैसे कमाना, सब कुछ इतने स्ट्रगल के बाद आज उन्हें ये आराम की जिंदगी मिल रही है। तो देखो हर एक की जिंदगी में ना ये समय आता है जहां पे आपको स्ट्रगल करना होता है। बचपना एक अलग स्टेज था आपकी लाइफ का, जहां पे आप मजे कर रहे थे। आज अब कुछ अलग स्टेज है जहां पे जितने मजे आपके माँ बाप ने आपको कर दिए हैं वो आप उनको रीपे करवाओगे आफ्टर अ लेटर स्टेज। तो देखो ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू दिस स्टेज। एक बटरफ्लाई जो होता है आज कितना ब्यूटीफुल दिखता है, अ बटरफ्लाई, बट बटरफ्लाई हमेशा इतना ब्यूटीफुल नहीं होता है। एज अ ककून इट इज सो अगली। आपको मालूम है बटरफ्लाई की लाइफ कैसे, एज अ ककून इट इज सो अगली। बट अब जब वो स्ट्रगल करता है ककून से बटरफ्लाई बनने में, ये स्ट्रगल के कारण क्या होता है, वो निखरता है और वो इतना सुंदर दिखता है। बट जब हम देखते हैं, हम उसको देखते हैं एज अ बटरफ्लाई, बट ये सुंदरता उसको बचपन से नहीं मिली थी, ये सुंदरता उसने खुद अपने आप के लिए हासिल की है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी सुंदर रहे, आपकी जिंदगी जो है वो निखरे, आपको कभी ना कभी तो स्ट्रगल करना ही होगा। कब तक माँ बाप के पैसों पे आप रहोगे,
तो ये जो स्ट्रगल करने का समय है वो आज का है, आज नहीं तो कभी नहीं। चॉइस इज योर्स कि मुझे शॉर्ट टर्म में गेन चाहिए और लॉन्ग टर्म में पेन चाहिए, या मुझे शॉर्ट टर्म पेन चलेगा बट मेरे को लॉन्ग टर्म गेन चाहिए। अगर ये चीज समझने में आपकी होशियारी आ गई तो समझ लेना आप भी वो सक्सेसफुल गिने चुने लोग जो है उनमें आपकी गिनती आ गई। यस और नो गाइस? तो बोले हाउस जोश, हाउस जोश, हाउस जोश। चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो।